दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो अगर एक्टर बनना है आपको तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ही। लेकिन अगर एक्टर नहीं बनना है, लाइफ में कुछ भी करना है, तो भी ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैसों के बारे में। आज का टॉपिक ये है कि बिना पैसों के लाइफ में कुछ नहीं होता, कुछ हो ही नहीं सकता। और ये एक अटल सत्य है, इस सच को कोई झुटला नहीं सकता। और अगर हमें ज़िंदगी में कुछ करना है तो इस सच को हम जितना जल्दी स्वीकार करें उतना ही बेहतर होगा। और हमारे शास्त्रों में भी 9 सुख बताए गए हैं, जिसमें कहा गया कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख हाथ में माया। यानी कि शास्त्रों में भी दूसरा सुख पैसे का बताया गया, हेल्थ के बाद। तो आप समझ सकते हो ये कितनी प्रैक्टिकल चीज़ है। और अगर हमें लाइफ में कुछ करना है तो पैसे की इंपॉर्टेंस को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना पैसे के आप एक कदम भी आगे नहीं चल सकते। बहुत से लोग इमोशनल मैसेजेस करते हैं, ऐसे व्हाट्सएप करते हैं, कॉल करते हैं कि सर हमें एक्टर बनना है, हम गरीब हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। क्या जो गरीब होते हैं वो एक्टर नहीं बन सकते? क्या जिनके पास पैसा नहीं है वो एक्टर नहीं बन सकते? देखो दोस्त, एक फैक्ट मैं बोलता हूँ, बात कड़वी है लेकिन सच है। गरीब हो और पैसा नहीं है तो गरीब और वो आदमी जिसके पास, गरीब होना एक अलग बात है, लेकिन जिसके पास है ही नहीं, कुछ पैसा ही नहीं है, तो अगर आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप एक्टर बनना छोड़ो, आप जी भी नहीं सकते हो। आज एक गरीब आदमी जिसके पास पैसा नहीं, उसका तो जीना भी मुश्किल है, तो एक्टर बनना तो बहुत दूर की बात है। और यहाँ पैसा किसी को देना थोड़ी होता है। सपोज आप मुंबई आते हैं तो पैसा किसी को देना नहीं है, कोई पैसा नहीं मांगता आपसे, उल्टा काम करने का पैसा यहाँ पे मिलता है। लेकिन आपका अपना रहना, खाना, घूमना फिरना, और ट्रेनिंग हो गया, अगर आपने ट्रेनिंग नहीं किया तो वो चीज़, तो वो खर्चा तो आपको ही करना पड़ेगा ना भाई। आपको सपोज़ आप हमारे लिए काम करते हो, हमने आपका ऑडिशन लिया, आपको बुलाया, तो आप आओगे, आपसे हम काम कराएंगे, आपको काम करने का पैसा देंगे। लेकिन ये थोड़ी है कि आपको बुला के हम घर देंगे, आपको रहने का खाना देंगे, रहना खाना देंगे, घर का किराया वो थोड़ी हम लोग देंगे। हमारा काम है, आप हमारा काम कीजिए, पैसा लीजिए, जाइए। आप वहाँ जाके कैसा मैनेज करते हैं, कैसे रहते हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। और मुंबई आके रहना, खाना, घूमना फिरना, ऑडिशन के लिए जो भी हम ऑफिसेज में जाते हैं वहाँ का कन्वेंस का खर्चा, तो ये आपको ही करना है, ये दूसरा कोई नहीं करेगा, ये आपको ही करना है। और एक सच बात मैं बोलता हूँ कि भाई अगर आपके पास पैसा नहीं है तो ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम है। आपके पास पैसा नहीं है, इससे किसी को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ये सिर्फ आपकी ही प्रॉब्लम है और ये आपको ही सॉल्व करनी है। आप अगर मुझे बोलोगे सर मेरे पास पैसा नहीं, मैं नहीं सॉल्व कर सकता हूँ भाई, बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, आप मेरे पास आए, आपने बोला मेरे पास पैसा नहीं है, मैं आपको एक टाइम खाना खिला सकता हूँ। आपके पास अपने गांव जाने का किराया नहीं, मैं आपको गांव जाने का किराया दे सकता हूँ, टिकट दे सकता हूँ कि भाई ये पैसा ले, ये खाना खा ले और तुम जाओ, घर जाओ, वो मैं कर सकता हूँ। लेकिन आगे आप ये बोलोगे नहीं सर मेरा शौक है, मुझे एक्टर बना दो, मेरे पास पैसा नहीं, तो वो तो नहीं कर सकते ना। शौक जो है वो अपने दम पे ही पूरे होते हैं। तो शौक के ऊपर एक कहावत है कि अपने शौक अपने दम पे ही पूरे होते हैं, दूसरों के कंधों पे सिर्फ जनाजे उठते हैं। अगर आपको अपने शौक है, आपका शौक है और आपको अपना शौक पूरा करना है, तो उस शौक को पूरा करने के लिए जो सेक्रीफाइस है, जो स्ट्रगल है, वो आपको ही करना है, वो हम नहीं करेंगे। हमने आपको रास्ता दिखा दिया, कैसे चलना है, क्या करना है, वो आपको डिसाइड करना है। अब लोगों को एक्टर बनना है, लेकिन डर कितना है लोगों के अंदर। अब जैसे हमसे पूछते हैं ऑडिशन के लिए, तो हमारा ऐप है, ऑनलाइन ऑडिशन का ऐप है, ऑनलाइन कास्टिंग डायरेक्टर, तो हम कहते हैं ठीक है भाई आप हमारा ऐप डाउनलोड करो, ऑडिशन दे दो। तो अब पूछे सर कोई फीस तो नहीं है, कोई चार्ज तो नहीं है? अरे भाई इतना डरोगे तो कैसे काम करोगे? तो हम मना कर दे भाई मत दो, तुम्हारे बस का नहीं, ऑडिशन ही मत दो। अरे यार एटलीस्ट आप उस ऐप में साइन अप करो, डाउनलोड करो, साइन अप करो, लॉगिन करो, देखो सही जाके, अगर पैसा मांगा जाता है, देना है नहीं देना तुम्हारे हाथ में। अब ऐसा तो है नहीं कि कुछ कोई ऐप में से हाथ निकल के और आपकी जेब से पैसा निकाल लेगा। एटलीस्ट देखो तो सही कि भाई वहाँ आपको मिल क्या क्या रहा है। नहीं वो बस सर पैसा तो नहीं लगेगा जो, और हम मना कर देते हैं। जो आदमी, अब जैसे हमारा एक एक्टिंग क्लास का ऐप है, ऑनलाइन एक्टिंग क्लास, फ्री ट्रेनिंग हमने बना के डाला हुआ, लिखा है हमारा ऐड में हर जगह फ्री एक्टिंग ट्रेनिंग, फ्री ऑनलाइन एक्टिंग ट्रेनिंग। उसके बाद भी लोग मैसेज करके कंफर्म करते हैं सर कोई चार्ज तो नहीं है, फ्री है ना। अरे भैया इतना डरोगे ना तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते हो। एक आदमी ने कह दिया कि फ्री है तो भी पूछ रहे हो फ्री है, और फ्री में क्या मिलेगा? आज जो आप ये वीडियोज़ भी देख रहे हो ये भी फ्री में नहीं मिल रहे हैं आपको। आपके हाथ में एटलीस्ट एक एवरेज लगाएं तो 10 से 15 हज़ार में एक ठीक ठाक मोबाइल आता है। एक वो मोबाइल होगा हाथ में, महीने का 200-400 रुपये का नेट पैक आप यूज़ करते होगे, तब आप ये वीडियो देख रहे हो। वीडियो भी फ्री में अवेलेबल नहीं है। यहाँ से हमारे बोलने से लेके और आपके पहुँचने तक
इस वीडियो को आप तक पहुंचाने के लिए करोड़ों अरबों रुपए का एक इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, तब ये वीडियो आप तक पहुंचते हैं। फ्री में नहीं पहुंचते हैं। हमारी जेब से भी कुछ जाता है, आपकी जेब से भी कुछ जाता है। तो ये एक माइंड में रखो कि फ्री में लाइफ में कुछ नहीं मिलता है। और मान लो ऑडिशन हो गया, ऑडिशन हमने फ्री में ले लिया, आपको ट्रेनिंग आपने ऑनलाइन फ्री में कर ली, बट जब हम बुलाएंगे आपको ऑफिस आने के लिए कि ठीक है यार आप एक काम करो, फाइनल ऑडिशन के लिए ऑफिस आ जाओ, आप किसी भी शहर में, हमें कोई मतलब नहीं, आप मुंबई में हो, दिल्ली में हो, हमने आपको फ़ोन करके कह देना कि फ़ोन या मैसेज करके कि आपका ये ऑडिशन के लिए सिलेक्शन हुआ या ये फाइनल आप इंट्रो के लिए या ऑडिशन के लिए आप आ जाओ, आपको मुंबई आना पड़ेगा। अब आप बोलोगे पैसे नहीं तो फिर रहने दो ना, क्योंकि अगर इतना ही डरेंगे तो हर कदम पे पैसा लगने वाला, घर से निकलते ही पैसा लगने वाला है। ठीक है, ऑडिशन फ्री में हो जाएगा, लेकिन आप घर से बाहर, सपोज अपने ही शहर में हम किसी ऑफिस में या मार्केट में कहीं जाते हैं, कहीं भी हम जाते हैं, तो नॉर्मली 100-200 रुपया कन्वेंस में खर्चा होता ही होता है, तो वो होना ही है, और उसका कुछ रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है। तो अगर आप मेंटली उतना भी प्रिपेयर नहीं है, तो मैं तो बेटर कहता हूँ भैया ये ना टाइम वेस्ट करके कुछ बेनिफिट नहीं है। बेटर है कि कुछ आप अपना जो भी पढ़ाई लिखाई वो करो, जो आपके घर वाले बोलते हैं वो करो, और या फिर अगर आपको करना ही है, आप डिसाइड करो कि पैसा तो खर्चा होगा, कितना होगा वो अलग बात है, तो आप वो डिसाइड करो, एक बजट बनाओ, उस हिसाब से प्लान करो, और कुछ जॉब वॉब करके पैसा इकट्ठा करो, और ये लगाओ कि मुझे साल 6 महीना टाइम देना, उसके बाद मुंबई आओ। और एंड में तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई देखो, ज़िंदगी में अगर कामयाब होना है, कुछ करना है, तो पैसों की अहमियत को समझना बहुत ज़रूरी है कि पैसा कैसे आएगा, कहाँ खर्च करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे उसको मैनेज करना है, ये बहुत ज़रूरी है। हर इंसान पैसों के लिए काम कर रहा है। टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, जितने भी अरबपति, करोड़पति, ये लोग भी पैसों के लिए काम कर रहे हैं। तो हमारी आपकी क्या बिसात है कि हम जो कह दें कि नहीं हम पैसों के लिए काम नहीं कर रहे हैं। आप सुबह से शाम तक कितने लोगों से मिलते हैं? कोई एक इंसान ऐसा ढूंढ के बताइए जो ये कह दे कि मैं पैसों के लिए काम नहीं करता। और जो फिल्म इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री के लोग तो इतने प्रोफेशनल हैं कि वो बिना पैसों के बात ही नहीं करते। अगर आपसे उनको कुछ बेनिफिट है तो ही आपसे बात करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अगर आप बोलते हो हम एक्टर हैं, और अगर उनको लगता है कि नहीं ये एक्टर हमारे किसी काम का है, हम इसको कहीं फिट कर सकते हैं, इसको अगर हम काम दिलाएंगे तो हमारा कुछ बेनिफिट होगा, नॉर्मली फाइनेंशियली बेनिफिट को ही बेनिफिट माना जाता है बहुत, क्योंकि डेली का काम है, यहाँ फिल्म, एक्टिंग, ये सब डेली का काम है, तो वो सिर्फ पैसे को देखते हैं। तो आप में इंटरेस्ट लेंगे, नहीं तो उनको कोई मतलब ही नहीं है, आप उनके काम के नहीं हो तो कोई आपको पूछेगा भी नहीं। तो एंड में 2 लाइनें मैं कहना चाहूँगा पैसों के ऊपर, कि पैसों की वैल्यू क्या है लाइफ में, कि पैसा नहीं पास तो मेला लगे उदास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।